नमस्कार, मैं हूँ शर्मा जी की बेटी और आज तर्क और तथ्य की इस यात्रा में हम उस मोड़ पर हैं जहाँ इतिहास और दर्शन एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। आज लंका की धरती पर एक ऐसा रथ खड़ा है जिसकी घबराहट से दिशाएं कांप रही हैं। आज रावण निकला है अपनी हार को अमर बनाने। लोग कहते हैं रावण को श्री राम ने मारा। मैं कहती हूँ रावण को उसके उस अहंकार ने मारा जिसने उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वह सृष्टि से भी बड़ा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आनंद रामायण के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि रावण का वह अंतिम युद्ध प्रस्थान आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखता है। यह वीडियो लंबी है क्योंकि गहराई को समय चाहिए। चलिए सत्य की खोज शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रावण को एक महारथी कहा। यहाँ हम भावनाओं से नहीं, स्ट्रैटेजी और फैक्ट से बात करेंगे। तथ्य: युद्ध कांड के सर्ग 100वें में वर्णन है कि रावण जब निकला तो उसके पीछे कोई विशाल सेना नहीं थी। उसके सबसे अजेय योद्धा कुंभकर्ण और मेघनाथ जा चुके थे। रावण ने उस दिन आसुरा अस्त्र का संधान किया। यह अस्त्र साधारण बाण नहीं था, यह मास हाइप्नोसिस का हथियार था जिससे वानर सेना के मन में भ्रम पैदा कर। यहाँ तर्क समझिए, जब कोई लीडर अपनी कोर टीम खो देता है तो वो क्योस, अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करता है। रावण का अंतिम युद्ध प्रस्थान यह साबित करता है कि वह अब जीतने के लिए नहीं बल्कि नष्ट करने के लिए लड़ रहा था। जब विजन खत्म हो जाता है तो इंसान विनाशकारी अस्त्रों पर निर्भर हो जाता है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण के रथ में जुटे घोड़े काले थे और उनके मुंह से अग्नि निकल रही थी। तथ्य यह है कि यह तमोगुण का प्रतीक है। जब बुद्धि पर अंधेरा छा जाता है तो आपकी ऊर्जा यानी घोड़े आपको सही दिशा में नहीं बल्कि गड्ढे की ओर ले जाते हैं। अब बात करते हैं बाबा तुलसीदास की। यहाँ युद्ध भौतिक नहीं मानसिक है। प्रसंग आता है, रावण रथी विरथी रघुवीरा। विभीषण व्याकुल होकर पूछते हैं, प्रभु आपके पास न कवच है, न रथ न जूते, आप इस महायोद्धा को कैसे जीतेंगे। तर्क: यहाँ श्री राम जो उत्तर देते हैं वह आज के मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा लेसन है। श्री राम कहते हैं, सखा जीत उस रथ से नहीं होती जो स्वर्ण का है, असली रथ वह है जिसके पहिए शौर्य और धैर्य। गहराई यह है कि रावण का रथ बाहरी संसाधनों पर टिका था जबकि श्री राम का रथ आंतरिक शक्ति पर। आज की भाषा में कहें तो रावण हार्डवेयर था और श्री राम सॉफ्टवेयर। तुलसीदास जी ने रावण की हंसी को अट्ठास कहा है। मनोविज्ञान में इसे डिफेंसिव एरोगेंस कहते हैं। रावण हंस इसलिए रहा था ताकि वह खुद को यह यकीन दिला सके कि वह डरा हुआ नहीं है, लेकिन उसके भीतर का शोक उसके क्रोध के रूप में बाहर आ रहा है। यह खंड इस वीडियो का सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ हम मेटाफिजिक्स और एनर्जी की बात कर रहे हैं। आनंद रामायण में वर्णन है कि रावण के 10 सिरों को काटना व्यर्थ था क्योंकि वे बार बार उग रहे थे। विभीषण ने कहा, प्रभु इसके हृदय नाभि में अमृत का कुंड है। ये 10 सिर दरअसल हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियां हैं। जब ये इंद्रियां अहंकार के वश में होती हैं तो आप एक लत छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ लेते हैं। आप एक छूट दबाते हैं, दूसरा पैदा हो जाता है। नाभि हमारे अस्तित्व का केंद्र है। जब तक आप अपनी समस्याओं की रूट कोस यानी जड़ पर प्रहार नहीं करते, समस्या बार बार जीवित होती रहेगी। रावण का अमृत उसकी इच्छा शक्ति थी।
जो गलत दिशा में प्रवाहित हो रही थी। एक तथ्य यह भी है कि रावण महान तंत्र शास्त्री था। वह अपनी कुंडलिनी शक्ति को नाभि में केंद्रित कर चुका था। श्री राम ने उस ऊर्जा केंद्र को भेद दिया जिससे रावण का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। यह एनर्जी वार था। रावण का अंतिम समय। तो साथियों, डे 73 का निष्कर्ष क्या है? रावण का अंतिम प्रस्थान हमें सिखाता है कि इंटेलिजेंस विदाउट इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी के बिना बुद्धि एक अभिशाप है। रावण के पास 10 सिरों की बुद्धि थी, लेकिन एक भी सिर में यह विवेक नहीं था कि वह रुक सके। रावण मरा नहीं था, उसने स्वयं को श्री राम के हाथों समर्पित कर दिया था। वह जानता था कि वह अपनी बुराई से खुद नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति श्री राम को उसे समाप्त करने के लिए मजबूर किया। यह रावण की अंतिम कूटनीति थी, मुक्ति का मार्ग। आज की इस गहरी चर्चा ने अगर आपके मन में एक भी नया सवाल खड़ा किया है तो कमेंट में लिखिए, सत्यमेव जयते। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज के दौर में अहंकार के रथ पर सवार हैं। कल डे 74 पर हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जब राम थकने लगे थे और अगस्त मुनि ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्रम का ज्ञान दिया। वह ज्ञान जो डूबते हुए सूरज को भी फिर से उगने की शक्ति देता है। मैं हूँ शर्मा जी की बेटी। सनातन का प्रचार मेरा लक्ष्य है और तर्क मेरा आधार। मिलते हैं कल इसी समय। प्रेम से कहिए जय श्री राम।